तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमारा एक रेफ्रिजरेंट वॉल है, और ये वॉल क्या है, फाइबर इंसुलेशन है, फाइबर ग्लास इंसुलेशन है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है 0.035। ठीक है। अ वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कंसिडर्ड ऑफ फाइबर ग्लास इंसुलेशन सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ 1 mm थिक शीट मेटल। मतलब सैंडविच का मतलब दोनों साइड कितनी है, 1 mm। ठीक है, इधर भी 1 mm और इधर भी 1 mm थिक क्या है, हमारी शीट मेटल है। ठीक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमको गिवन है K = 15.1। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ मैं। द रेफ्रिजरेंट स्पेस इज मेंटेन्ड एट 3 डिग्री सेल्सियस। मान लो रेफ्रिजरेंट का स्पेस ये वाला है, इसको मान लो मैंने 3 डिग्री सेल्सियस से मान लिया। एंड द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द वॉल। इनर कौन सा हो गया, ये पार्ट को इसके अंदर इनर मान लेते हैं हम। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के अंदर, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट के बाहर। ठीक है, और ये हमारी रेफ्रिजरेंट की क्या होगी, वॉल है। ठीक है, ये पूरी हमारी रेफ्रिजरेंट की वॉल है। ठीक है, द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द वॉल इज़ 4 and 9। ठीक है, इनर को कितनी है, 4 है, तो हमारी H की वैल्यू इधर कितनी है, 4, एंड इधर H की वैल्यू कितनी है हमारी, 9। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द किचन टेम्परेचर मतलब आउटर टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर हमारे कितने हैं, 25 डिग्री टेम्परेचर रखा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ड्रॉप 20 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन विल अकर। ठीक है, आउटर सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहा है। अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया तो क्या होगा, हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंडेंसेशन व्हाट शुड बी दी थिकनेस ऑफ दी फाइबर ग्लास। ठीक है, फाइबर ग्लास की थिकनेस मतलब ये वाली थिकनेस L, इसको हम L मान लेते हैं। ये कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो आउटर वॉल है, ये वाला वॉल है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर 20 या 20 से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी हमको वॉल की थिकनेस बतानी है, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस होता वॉल कह रहा है। ठीक है, नाउ अब इसके लिए क्या करेंगे हम, वही रेजिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी कन्वेक्शन हो रहा है, और बीच में हमारा कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो और हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, बाहर से अंदर। क्यों होगा हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि बाहर ज़्यादा टेम्परेचर, अंदर कम टेम्परेचर है। हमें पता है हीट फ्लक्स एज वेल एज हीट ट्रांसफ़र रेट दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q डॉट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अभी हम, देखो ये वाला टेम्परेचर, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, दिस इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस किसका है हमारा, ये वाला मेटल शीट वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइबर ग्लास का, देन अगेन मेटल शीट, फिर अब कन्वेक्शन का। ठीक है, यहाँ हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/H1A। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, थिकनेस 1 मीटर है, 1 mm है, तो 1/1000 इंटू में, नाउ हमारा फॉर्मूला कहता है B/KA। ठीक है, नाउ B इज़ 1/1000। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज़ 15.1। ठीक है, 15.1 इंटू में एरिया मतलब हमारा ये वाला। ठीक है, एरिया 1। ठीक है, तो इंटू में एरिया। सिमिलरली अगर मैं बाहर के लिए लिखूँ 1/HA, तो 1 हमारी H की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 इंटू में A। ठीक है, हमें एरिया नहीं पता कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। नाउ अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए इंसुलेशन में, मतलब सॉरी फाइबर ग्लास इंसुलेशन में, राइट। ठीक है, हमें इसकी थिकनेस की वैल्यू L नहीं पता, हमें थर्मल कंडक्टिविटी पता है 0.035 इंटू में A। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, B/KA। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम दोबारा किस में आ गए, फाइबर उसमें आ गए, क्या बोलते हैं, शीट मेटल में आ गए। तो वो कितनी हो जाएगी, 1/1000 इंटू 15.1 इंटू में A। एंड लास्ट में हमारा कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस दोबारा आएगा 1/4A। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा फ्लो हो रहा है हीट। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले हमको Q की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमें Q की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब हम Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंस हमें पता है Q डॉट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, देखो हमें एरिया भी नहीं गिवन, तो बेटर है टू फाइंड Q
क्यू डैश, मतलब हीट फ्लक्स निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें एरिया भी नहीं पता। और हीट फ्लक्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया के, हमारा हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है हीट फ्लक्स निकालें। तो हमारा हीट फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा, देखो ये 25 है, ये 20 है, हमें ये वाला रेजिस्टेंस पता है 1/9 है, बिल्कुल पता है। तो 25 - 20 डिवाइड बाय 1/9, ठीक है। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो हाउ मच इट विल बी, दिस इज 45, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 45 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 25 - 25 हो गया, इंटू में 9 इज़ 45, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं दोबारा लिखूँ, हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ अब हम 20 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम क्यू डॉट को लिखेंगे, मतलब 20 - 3 डिवाइडेड बाय, कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 रेजिस्टेंस आ रहे हैं इन सीरीज़। तो हम सिंपली लिख देंगे 15.1 इंटू में 1000, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इंटू में 2, ठीक है, प्लस L अपॉन में 0.035, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है। नाउ मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने एरिया के टर्म पे क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज एरिया हमारा हीट फ्लक्स, ठीक है, हम हीट फ्लक्स लिख रहे हैं जो कि खुद पर यूनिट एरिया होता है, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ अब जब हम L के लिए सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 45 इक्वल टू नाउ 17 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2/1000 इंटू 15.1 प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है हमारा, ठीक है। तो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, मैंने पहले से आंसर कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपका आंसर सेम ना आए तो बताना। L की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.45 mm, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से बढ़िया कि उसके कंसेप्ट समझो कि उसमें हो क्या रहा है, कैसे सॉल्व होगा, बाकी मैथमेटिकल तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो हमारी जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.45 mm इज़ दी आंसर। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारे स्लैब दे रखे हैं जो आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। एक 1 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो हमें हाइट गिवन है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड जो हमें विड्थ गिवन दैट इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमें पूछा है कि हमें हीट ट्रांसफ़र रेट बताओ, देन हमें इंटरफेस टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब इधर कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। एंड फाइनली टेम्परेचर ड्रॉप एट 6 सेंटीमीटर थिक स्लैब। जो 6 सेंटीमीटर थिक स्लैब है इसके अक्रॉस हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा, मतलब डेल्टा टी पूछा है, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम रेजिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नाउ इस साइड का टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट साइड का, एंड लेफ्ट साइड हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में होगा, सिंस ये स्लैब है तो हमारा हीट फ्लक्स एज वेल एज हीट ट्रांसफ़र रेट दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। नाउ हमें निकालना है हीट ट्रांसफ़र रेट क्यू डॉट, ठीक है, क्यू डॉट, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम रेजिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस डायग्राम में सबसे पहले आएगा 1 mm 1 सेंटीमीटर वाला थिक स्लैब का रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे ये वाला एंड ये वाला, ये तीनों की साइमल्टेनियसली हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम क्या दिखाएंगे, सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस दिखाएंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे 2 रेजिस्टेंस हैं, सिमिलरली हमारे कितने, 2 रेजिस्टेंस साइमल्टेनियसली 6, ये 10 सेंटीमीटर के 2 स्लैब जो हैं वो हमारा साइमल्टेनियसली हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम क्या दिखाएंगे, 2 रेजिस्टेंस और दिखाएंगे। नाउ फर्दर हमारा 6 सेंटीमीटर वाला स्लैब, ठीक है। नाउ ऐसा कुछ हमारा रेजिस्टेंस डायग्राम बनेगा जहाँ पर इधर 300 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर कितना है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इधर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट और हीट फ्लक्स दोनों की दोनों क्या है, हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके हम रेजिस्टेंस निकाल लें और हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, बिकॉज दे आर सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। नाउ होता क्या है हमारा फॉर्मूला, B/KA, ठीक है। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी हमको गिवन है, मैं एक बार लिख देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी है, ठीक है, कि अगर मैं इसको बोलूँ ये A ब्लॉक है, ये A ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज़ B ब्लॉक,
दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी नीचे वाला, ठीक है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र को हटा दें, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, एंड दिस इज एफ, ठीक है, ठीक है। नाउ के ऑफ ए इज इक्वल टू के ऑफ एफ, ठीक है, ये कितना गिवन है हमको 2। नाउ के ऑफ बी इक्वल टू 8, के ऑफ सी इक्वल टू हमें गिवन है 20, के ऑफ डी थर्मल कंडक्टिविटी डी की हमें गिवन है 15 और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ई हमें गिवन है 35, ठीक है। सबकी यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन में, ठीक है, वॉट पर मीटर केल्विन मान लो या फिर वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ हमारा फॉर्मूला हमने बताया था बी अपॉन में के ए होता है। नाउ बी कितनी है हमारा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100, ठीक है। इनटू में थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है हमारी, के ऑफ ए है 2, इनटू में 2, ठीक है, और इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में एरिया। नाउ अब इस केस में हमको हीट ट्रांसफ़र रेट निकालना है तो हमें एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया कितना होगा, ये पूरी की पूरी लेंथ, ठीक है, मतलब अब ये कितनी 12 सेंटीमीटर है तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब कुछ ऐसा वाला सीन है हमारा, ठीक है। ये अगर हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से हमारा विड्थ जा रही दैट इज़ 1 मीटर, तो 12 इंटू 1, ठीक है। हम परपेंडिकुलर एरिया कंसिडर करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो 12 अभी सेंटीमीटर में तो 12/100, ठीक है, वही मैंने करा है, तो 12/100 इंटू में 1, ठीक है। नाउ दिस इज़ एरिया, दिस इज़ थर्मल कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दी थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.04167, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है, या डिग्री केल्विन पर वॉट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, केल्विन पर वॉट, ठीक है। अब सवाल आता है हमने इधर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम हीट फ्लक्स के लिए नहीं लिख रहे, हम हीट फ्लक्स के लिए नहीं लिख रहे, हम हीट ट्रांसफ़र रेट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब सिमिलरली इसकी कितनी होगी हमारी, एफ ब्लॉक की 6/100 हमारी थिकनेस है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारी 2 है, और ये कितना हो जाएगा 12/100 इंटू में 1, ठीक है। सेम वही, ये हमारा एरिया हो गया, ये थर्मल कंडक्टिविटी होगी, एंड 6/100 इज़ व्हाट, द थिकनेस ऑफ द स्लैब एफ, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.25, ठीक है, केल्विन पर वॉट, ठीक है। नाउ फर्दर अब हम देखते हैं, देखो अब इसको ले लो हम, ठीक है, ये हो गया आर सी, दिस इज़ आर बी, दिस इज़ आर डी एंड दिस इज़ आर ई, ठीक है। अब हमें आर बी ये सब वैल्यू निकालनी है, आर सी, आर बी, आर डी, आर ई निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर सी निकालते हैं, ठीक है। आर सी की वैल्यू हमारी होगी 5 देखो थिकनेस कितनी है हमारी 5, तो 5/100 इंटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सी कितनी है 20, ठीक है, 20 इंटू में एरिया। नाउ सी की हमारी हाइट 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 मीटर इंटू में 1, ठीक है। तो आर सी हमारा कितना आ गया 0.0625, ठीक है। सिमिलरली अब हम किसके लिए निकालेंगे, हम आर बी निकालेंगे। आर बी कितना होगा हमारा 5/100, सेम वही, थिकनेस हमारी कितनी है 100 है, 5 है, तो 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी बी कितनी है 8 इंटू में 4/100 इंटू में 1, ठीक है, सेम वही। तो इस बार हमारी कितनी आएगी वाली 0.16, ठीक है। नाउ अब हम निकालेंगे किसके लिए, आर डी निकालते हैं, चलो आर डी, ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम डी को देखें तो उसकी थिकनेस है 10, तो 10/100, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डी इज़ 15
इंटू में अगर हम डी को देखें उसकी हाइट कितनी है 6, तो 6/100 इंटू में 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 0.111, ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे आर ई। ना आर ई कितना है, वही उसकी हमारी 10/100, ठीक है, इंटू 35 इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड फर्दर उसका एरिया कितना हो गया 6 इंटू में 6 डिवाइड बाई 100 इंटू में 1, ठीक है, जो कि कितना आएगा 0.0475। डू माइंड इन सब की यूनिट कितनी है, केल्विन पर वॉट, ठीक है। नाउ सिंस हमने रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, ये हमारा सारा पैरेलल में है, ठीक है। तो अब सिंस हमारे सब पैरेलल में, तो हमारा काम क्या है, इस पैरेलल को हमको कन्वर्ट करना है सिंगल रेजिस्टेंस में। और कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक नया नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर हो गया हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस हमने निकाला था ऊपर, कितना था ये 0.04167, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना था 0.25, ठीक है। नाउ इसको हम R1 मान लेते हैं एंड दिस इज R2, ठीक है। नाउ R1 कैसे निकालेंगे, 1/R1 कितने के बराबर होगा, 1/RC प्लस 1/RB प्लस 1/RC, ठीक है। तो ये 2 बार RC आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ RC, ठीक है। तो 2/RC, RC की वैल्यू 0.0625 प्लस 1/RB इज 0.16, तो देयरफॉर R1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0.0261, ठीक है। सिमिलरली 1/R2 इज इक्वल टू 1/RD प्लस 1/RE, ठीक है। नाउ 1/RD, एक सेकेंड, ठीक है, 1/RD की वैल्यू कितनी है 1/0.111 प्लस 1/RE इज 0.0475, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हमारा जो R2 होगा, इसकी हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.033, ठीक है। दोनों की यूनिट कितनी होगी, केल्विन पर वॉट, ठीक है। नाउ अब हमारा R1 R2 भी निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है Q डॉट, ठीक है। नाउ R1 इज व्हाट 0.0261 एंड R2 इज व्हाट 0.033, ठीक है। नाउ देयरफॉर Q डॉट कितना होगा हमारा, चेंज इन टेम्परेचर 300 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। नाउ टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस, इन सब का सम के बराबर होगा। तो 0.4167 प्लस 0.0261 प्लस 0.033 प्लस 0.25, ठीक है। दिस इज़ आर टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर Q डॉट विल बी इक्वल टू हमारे होगा 570.174, ठीक है, वॉट, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका है रेजिस्टेंस डायग्राम बनाओ, फिर उस रेजिस्टेंस डायग्राम को देखकर चेक करो कि जो हमारा कि उसमें कितने हमारे पैरेलल में हैं, ठीक है। उन पैरेलल को कन्वर्ट करो सिंगल रेजिस्टेंस में और फर्दर फिर उनका सम कर दो, देन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा Q डॉट आ जाएगा। नाउ पहला वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है टी इंटरफेस टेम्परेचर। टी इंटरफेस टेम्परेचर कहाँ पर है हमारा, आई थिंक हमारा TI ये है, नहीं हाँ यही है TI, ठीक है। दिस इज़ द इंटरफेस टेम्परेचर। इसको कैसे निकालेंगे हम, अब हमारा Q डॉट निकल चुका है, ठीक है। नाउ सिंपल 300 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पार्ट, पहला वाला पार्ट हमारा निकल गया, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 300 माइनस TI डिवाइडेड बाई, अब 300 ये रहा, TI ये रहा, इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो क्या लिखूँगा 0.04167 प्लस 0.0261 इक्वल टू TI माइनस 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब TI ये है, 100 हमारा ये है, इनके बीच में भी 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं 0.033 प्लस 0.25, ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो सीधा मान लीजिए दिस इम्प्लाइज Ti इज इक्वल टू 261.36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट जो कि हमारा क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ड्रॉप एट 6 सेंटीमीटर थिक स्लैब। ठीक है, हमें डेल्टा टी निकालना है एट 6 सेंटीमीटर थिक स्लैब। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की स्लैब कौन सी, एफ़ वाली। ठीक है, कहने का मतलब है टेम्परेचर ड्रॉप एट एफ़। ठीक है, एफ़ में हमारा एफ़ वाली स्लैब जो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट हमारा एफ़ का है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब मैं डेल्टा टी निकाल सकता हूँ उसको 100 से माइनस करके। ठीक है, या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, डायरेक्टली डेल्टा टी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्यू डॉट पता है, क्यू डॉट कितने के बराबर होता है, डेल्टा टी अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी ऑफ एफ ले लेते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस एफ में कितना है हमारा 0.25। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय सिंपली क्या कर देंगे 0.25। दिस इम्प्लाइज डेल्टा टी एट एफ कितना आ जाएगा 142। ठीक है, इसे को डायरेक्ट लिखते हैं, क्यू डॉट लिखते हैं पहले 570.174। ठीक है, इंटू में 0.25। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा डी एफ इज इक्वल टू 142.543 केल्विन। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सिंस ये चेंज इन टेम्परेचर है, या केल्विन लिखो या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर सेम होगा बिकॉज इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमको हीट ट्रांसफ़र रेट निकालना है क्यू डॉट। एंड इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि फोम की साइड हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारा 10 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ना फोम के साथ अटैच्ड है हमारा प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर हमारा ये पूरा का पूरा प्लास्टर है। ठीक है, एंड उसके अंदर हमारी ब्रिक है। ठीक है, तो अब नाउ हमको क्या निकालना है, सिंस यहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इस साइड हमारा राइट हैंड साइड हमारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है विद द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ 20 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कहाँ से कितना होगा। ठीक है, हमारा हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, क्यू डॉट निकालना है हमको। ठीक है, नाउ बिफोर कैलकुलेटिंग क्यू डॉट हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यही पता है कि हमारा क्यू डॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए हम क्या बना सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बना सकते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमारा फोम आएगा जहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, फोम के बाद हमारा इतना सा पोर्शन किसका आएगा, ये वाला पोर्शन हमारा प्लास्टर का आएगा। ठीक है, प्लास्टर का आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पोर्शन प्लास्टर एंड ब्रिक साइमल्टेनियसली, ये पूरा पोर्शन देखोगे तो प्लास्टर एंड ब्रिक साइमल्टेनियसली हमारे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, प्लास्टर ब्रिक प्लास्टर। ठीक है, एंड देन फाइनली प्लास्टर। ठीक है, देन कन्वेक्शन। ठीक है, ये हमारा ऐसा हमारा केस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ अगर हम अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इधर हमारा क्या था 1/h है, तो 1/h की वैल्यू कितनी है 10। एरिया हमारा क्या होगा, नाउ एरिया ये हमारा टोटल डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट 33 सेंटीमीटर, तो 33/100 इंटू में, नाउ हमको इसकी विड्थ हमको 1 मीटर गिवन है, तो हम कितना करेंगे 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 0.303। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। ठीक है, नाउ अब फोम की बात करते हैं, सॉरी फोम, हाँ अब हम फोम की बात करते हैं। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और आएगा। ठीक है, और ये हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये हमने जो कैलकुलेट करा, लेट मी शिफ्ट
इसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है। नाउ ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमने निकाला कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे फोम का रेजिस्टेंस, जो कि क्या होगा, कंडक्शन रेजिस्टेंस, और वो कितने के बराबर होगा, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी, 2 सेंटीमीटर, 2/100 इनटू में बी अपॉन में के होता है फॉर्मूला, बी अपॉन में के ए। थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फोम कितनी है हमारी, ये 0.026 इंटू में एरिया, एरिया इट वाज 33/100 इंटू में 1, ठीक है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.33, ठीक है। नाउ अब हम कहाँ बढ़ गए, अब हम प्लास्टर के लिए बढ़ गए। प्लास्टर माने इतना सा पोर्शन जो प्लास्टर का है हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो प्लास्टर का है, इसके अलावा हम निकालेंगे थिकनेस हमारी 2/100, ठीक है, इनटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टर इज 0.22 एंड एरिया इज 33/100 इंटू में 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.2754, ठीक है। नाउ अब हमारे 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं दैट आर इन पैरेलल, ठीक है। 2 प्लास्टर के हैं और एक इसका है हमारा ब्रिक का है, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं प्लास्टर का निकालूं तो कितना होगा, सिंस ये 18 सेंटीमीटर का है तो 18/100 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बी अपॉन में के ऑफ ब्रिक कितनी है हमारी 0.7, सॉरी फोम की कितनी है हमारी, सॉरी प्लास्टर की कितनी है 0.22, ठीक है, इनटू में 1.5, थिकनेस कितनी है हमारी 1.5 डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, 1.5 ये वाली, ठीक है, हाँ 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 54.55, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये नीचे भी हमारा फॉर्म है, इसकी भी कितनी आएगी 54.55, ठीक है। और सेंटर में हमारा ब्रिक है, तो ब्रिक की अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा बी, मतलब 18/100, बी अपॉन में के, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 0.72 इंटू में व्हाट इज़ द एरिया, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 1, ठीक है, क्योंकि ब्रिक इतना बड़ा है, ठीक है। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.833, ठीक है। ना अब हम ये वाला रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ये क्या दोबारा हमारा ये प्लास्टर है और हमने निकाला था 2.33 होता है, तो ये 2.33 होगा, ठीक है। एंड नो सॉरी प्लास्टर, हाँ प्लास्टर है तो हमारा ये होगा, सॉरी पॉइंट ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला 0.2754, ठीक है। एंड फाइनली हमारा कन्वेक्शन की वजह से 1/20 1/HA व्हाट इज़ द एरिया 33/100 इंटू में 1, ठीक है, कितना आएगा 0.152, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है। सबकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, देन इसको हम दे देते हैं R जो हमको कैलकुलेट करना है, चौथा एंड ये वाला, ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी वैल्यू कितनी है 0.303, इस वाले रेजिस्टेंस की है 2.33, इस वाले रेजिस्टेंस की हमारी 0.2754, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी है हमारी 0.2754 एंड देन लास्ट में हमारा 0.152, ठीक है। नाउ अब हमें R निकालना है, हमें क्या पता है 1/R इज इक्वल टू 1/, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे जुड़ जाएंगे, ये 3, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू है इनकी 54.55, ठीक है। अब ये 2 में तो इंटू में 2 प्लस 1/0.833, ठीक है। तो देयरफॉर R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.818 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है। तो नाउ अब हमें R की वैल्यू भी पता है विच इज़ इक्वल टू 0.818, ठीक है। अब तो सिंपल ही है, देयरफॉर हमारा हीट ट्रांसफर रेट कितने के बराबर हो जाएगा
चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस. नाउ चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट 22 माइनस -4. ठीक है, डिवाइडेड बाई हम टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 4.154 आएगा. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.26 वॉट इज़ दी आंसर. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट होगा. ठीक है, तो हम हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, कंडीशन क्या है, द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हमारा स्टेडी स्टेट है. सेकंड, वन डायमेंशनल स्लैब ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज 50 वाट पर मीटर केल्विन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा स्टेडी स्टेट है, वन डायमेंशनल है और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 50 वाट मीटर केल्विन, और क्या है एक स्लैब है. ठीक है, तो अगर मैं इधर एक स्लैब बनाऊँ, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमको, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 50 वाट पर मीटर केल्विन. ठीक है, स्लैब की, एंड द थिकनेस इज 50 mm. ठीक है, थिकनेस हमें कितनी गिवन है 50 mm गिवन है. ठीक है, इज फाउंड टू बी T इक्वल टू A प्लस बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इन्होंने हमको पहले दे दिया. ठीक है, हम क्या करते थे, d2T अपॉन में dx2 प्लस हीट जनरेशन बाई k इक्वल टू 0, इसको हम डिराइव करते थे. ठीक है, इन्होंने पहले ही हमको दे दिया कितना, t एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे दे दिया, a प्लस बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, जिसमें a हमारा कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड b की वैल्यू कितनी हमारी 20 दिस माइनस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ठीक है, नाउ आगे क्या कह रहा है, T इज इन डिग्री सेल्सियस. हमारा जो है T है ये कितने है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, एंड x जो हमारा x है वो किस में, मीटर में है. ठीक है, ऑल्सो वन ऑफ द फेस ऑफ द स्लैब इज परफेक्टली इंसुलेटेड. मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है. परफेक्टली इंसुलेटेड केस में हमने क्या पढ़ा था कि इस साइड टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम होता है T मैक्स. ठीक है, और हमारा कोई भी हीट अंदर या बाहर नहीं जाती. ठीक है, हमारा जो भी डी क्यू होता है कितना होता है, 0 होता है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड है तो हमारी प्रोफाइल टेम्परेचर की कुछ ऐसी बनेगी. हमने वाला केस देखा था, है ना. ठीक है, इधर हम मान लेते हैं TW वॉल टेम्परेचर, उधर हमारा T मैक्स हो गया. ठीक है, नाउ अब उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द हीट जनरेशन रेट. हमको क्या निकालना है, हीट जनरेशन रेट निकालना है. तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन के एक्स प्लस C1. ठीक है, इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो T एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा हमारा, माइनस हीट जनरेशन x बाई के प्लस C1x प्लस C2. ठीक है, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम C1 एंड C2 ऑब्टेन कर लेंगे तो हम अपना टेम्परेचर एज अ फंक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, उससे पहले अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें साफ दिख रहा है कि देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये एक्स स्क्वायर होगा और इधर 2 होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो bx स्क्वायर प्लस a. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. कहने का मतलब C2 इक्वल टू a के बराबर हो गया हमारा. अगर ये वाला टर्म नहीं है, इधर ये वाला टर्म x के टर्म पे कोई है, यहाँ पर 0 है, तो C1 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, एंड हमारा जो b है वो कितने के बराबर हो गया, माइनस हीट जनरेशन अपॉन 2 के, और जो हमारा C2 है वो कितने के बराबर हो गया, a के बराबर हो गया. ठीक है, क्योंकि हमको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पहले से हमको गिवन है. ठीक है, तो अब इसने बोला हीट जनरेशन निकालो. तो अगर हम हीट जनरेशन की बात करें तो b कितना है हमारा, माइनस 2000 इक्वल टू, b की वैल्यू माइनस 2000 है, माइनस हीट जनरेशन डिवाइडेड बाई 2k. ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो हीट जनरेशन होगा वो कितना होगा, 4000 इंटू में k. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 50. तो 4000 इंटू 50 विच कम्स आउट टू बी, ये कितना हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 10 टू द पावर ऑफ 4 वाट पर मीटर क्यूब. ठीक है, इतना हमारा स्लैब हीट जनरेट कर रहा है. ठीक है, नाउ पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. अब क्या कर रहा है, डिटरमाइन द हीट फ्लक्स एट द वॉल. सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, हीट फ्लक्स निकालने को बोल रहा है एट वॉल. वॉल का मतलब एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू L. ठीक है, अगर ये हमारा x इक्वल टू 0 है, ये हमारा x इक्वल टू L, L माने 50 mm. ठीक है, तो अभी हमने देखा एट x इक्वल टू 0 में तो हमारा 0 होगा क्योंकि वो परफेक्टली इंसुलेटेड है. नाउ x इक्वल टू L में कितना होगा, जितना हम हीट
जनरेट कर रहे हैं उतना ही हमारा हीट लॉस होगा। अगर एक तरफ की दीवार परफेक्टली इंसुलेटेड है तो सारी हीट दूसरी तरफ की दीवार से ही, दीवार की दूसरी साइड से ही निकल जाएगी। ठीक है, मान लो जितना भी ये वॉल हमारा हीट जनरेट कर रही है, इस साइड से तो नहीं निकल पाएगी, तो सारी इस साइड से ही निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो हीट जनरेशन, तो सॉरी, जो हमारा हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू एल कितने के बराबर होगा, हीट जनरेशन इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्टली होगा। अगर इसको हमको डायरेक्ट नहीं लिखना, हमको फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ना डी टी बाई डी एक्स की बात करें तो हमारा डी टी बाई डी एक्स ये है। ठीक है, और हमारा डी टी बाई डी एक्स यहाँ से भी निकल सकता है। अगर मैं इसको डी टी बाई डी एक्स कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2bx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस के इंटू में 2bx। ठीक है, तो माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हमारी 50 इंटू में 2 इंटू में b। नाउ b की वैल्यू कितनी, -2000 इंटू में x। अब हम x के बदले क्या पुट करेंगे, l, और हमारा l कितना है 50 mm, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर में लाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 0 कट गए। ठीक है, और ये कितना आया, ये प्लस से प्लस हो गया, ये हो गया 100 इंटू में 100 इक्वल टू, ठीक है, 10,000। ये हो गया हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारी इतनी हीट जो हमारी फ्लक्स है वो हमारी निकल रही है 10,000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इस वाले फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं क्या हम सोच रहे हैं क्या वो ठीक है। हमने क्या बोला था कि इस साइड से हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ इसी साइड से होगा। तो जितना हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, जितना हम हीट जनरेट करेंगे, उतना ही हमारा हीट इस वाली वॉल की साइड से हीट लॉस होगा। ठीक है, तो हीट जनरेट हमारी कितनी हो रही है, 20 इंटू 10⁴। ठीक है, अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे होगा, क्वेश्चन में देखते हैं, हमें कुछ और गिवन है, हमें एरिया नहीं गिवन, सॉरी, हाँ है ना, हमें एरिया इंटू लेंथ, यही तो हो गया वॉल्यूम। हमें लेंथ पता है 50/1000 mm, 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इससे भी निकालेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में एरिया निकालने को बोलता तो हम इस वैल्यू को या इस वैल्यू को हम 10,000 के बराबर पुट करते थे, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाता स्लैब का। मतलब अगर हमारा स्लैब है तो हमारा ये वाला एरिया ए क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा है dq इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, q डॉट इक्वल टू 0 एंड q डॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर मैं dq इक्वल टू 0 बोल दूँ तो इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो q डॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये ठीक है। अगर मैंने पहले भी कहीं ऐसा लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसिडर वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ स्लैब। ठीक है, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ स्लैब, स्लैब एरिया हमारी। ठीक है, विद थर्मल कंडक्टिविटी के एंड थिकनेस एल। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितनी के है और थिकनेस कितनी एल है। द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इज ऑफ द फॉर्म टी इक्वल टू, ठीक है, हमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हीट जनरेशन, हीट जनरेशन निकाल लिया हमको पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन द स्लैब एंड हीट फ्लक्स एट द 2 वॉल्स ऑफ द फेस। ठीक है, हीट फ्लक्स निकालना है हमको 2 वॉल्स ऑफ द फेस, दैट इज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, हमें पहले से डिफाइन कर रखा है कि हमारा एक्स इक्वल टू 0 ये है, एक्स इक्वल टू एल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जनरलाइज इक्वेशन देखें तो del2/del(x2) प्लस हीट जनरेशन अपॉन के इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डी टी बाई डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस हीट जनरेशन एक्स अपॉन में के प्लस में C1 एंड टी कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस हीट जनरेशन x²/2k प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, ये हमारा क्या है जो हम जनरली या नॉर्मली जो हम डिराइव करते हैं। ठीक है, नाउ इस केस में हमारा हीट जनरेशन हमको निकालना है। नाउ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, और इसको अगर मैं
फर्दर यहाँ पर लिख दूँ, इसके बराबर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरे को फर्दर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कितना देगा 6ax प्लस 2b, ठीक है। नाउ इस एक्सप्रेशन को मैं इस वाले फॉर्म में पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6ax प्लस 2b प्लस हीट जनरेशन बाई k इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हीट जनरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, ग्रो टर्म उधर चल जाएगा -6ax प्लस 2b, ठीक है, इनटू में k, ठीक है। अगर मेरे को a और b की वैल्यू पता होती या फिर हम किसी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, बिकॉज अभी इस क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो हम a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम हीट जनरेशन को a और b के टर्म पे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, हमको हीट फ्लक्स निकालना है एट वॉल, मतलब हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू 0 एंड हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू L, ठीक है। नाउ हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू 0 कितने पर हो जाएगा, -k dt बाई dx, जब x हमारा कितना हो 0, ठीक है। तो -k, नाउ dt बाई dx वन x इज 0, dt बाई dx क्या हमारा ये है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना होगा -k इंटू सी, ठीक है। और अगर हीट जनरेशन हम x इक्वल टू L में देखेंगे तो कितना होगा -k dt बाई dx एट x इक्वल टू L, तो ये कितने के बराबर हो गया। नाउ dt बाई dx में इस एक्सप्रेशन में L को पुट करो, तो -k 3al स्क्वायर प्लस 2bl प्लस c, ठीक है। तो अगर हमको c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू पता होती तो हम हीट जनरेशन को भी निकाल सकते थे और हम हीट फ्लक्स की वैल्यूज़ एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, मतलब एट वॉल्स पे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंस हमें क्वेश्चन में a और b और c को निकालने का कोई तरीका नहीं देगा, तो हमारा यही आंसर होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मीटर लॉन्ग स्लैब है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 50 वाट पर मीटर केल्विन है, जिसका एक साइड का टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा साइड माने ये वाला साइड जो है इट इज़ कूल्ड बाय, इसको कूल करा गया बाय फ्लूइड जिसका टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमें क्या बताया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है, कोई हीट जनरेशन नहीं हो रही और द टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट इज़ 85 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें बीच में बताया गया, ठीक है, मतलब इस स्लैब के बीच में हमें 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, हमें h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सिंस ये हमारा विद नो हीट जनरेशन स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो हमारा हीट फ्लक्स, ठीक है, एज वेल एज हमारा हीट ट्रांसफ़र दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इस वाले को मैं TW मान रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा TW, देन हमारा ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ हमारा इधर का रेजिस्टेंस कितना होगा, B अपॉन में K होता है, तो B की वैल्यू 1 है, अपॉन में K, थर्मल कंडक्टिविटी हमें कितनी गिवन है 50, ठीक है। अब हमें एरिया तो गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, सिंपली A, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का रेजिस्टेंस होगा 1/HA, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम h की वैल्यू निकालेंगे, देखो हमें हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला पता होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। नाउ इस केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 - 20, नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1/50A प्लस 1/HA, ठीक है। अब h की वैल्यू हमको नहीं पता, ना हमें हीट ट्रांसफ़र रेट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें इतना पता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कांस्टेंट होता है। क्या मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, कैसे, ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये हमारा 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन दो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, ये हमारा T वॉल है एंड दिस इज़ आर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हुआ क्या, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी कंडक्शन, ये हमारा स्लैब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का है कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, जो ये वाला रेजिस्टेंस था इसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। एक्सपैंड क्यों करा है, क्योंकि हमें मिड का टेम्परेचर पता है, बीच का टेम्परेचर ठीक है।
और हमें पता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं इस केस में क्यू डॉट को लिख सकता हूँ 100 माइनस 85 डिवाइडेड बाई, नाउ व्हाट विल बी दिस रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि मैंने ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर लिया है तो उनके बीच का रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है बी अपॉन में के होता है, बट इस केस में सिंस ये मिड पॉइंट पे है तो हम 0.5, ठीक है, हमारा बी कितना हो जाएगा थिकनेस 0.5 डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी तो उतनी रहेगी, कितनी हमारी 50 इंटू में ए, ठीक है। मान लो मैं हीट फ्लक्स के लिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हीट फ्लक्स भी तो कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। सो ये कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। नाउ इसका मतलब हमने हीट फ्लक्स जो हमको कैलकुलेट करने में इस वाला डायग्राम से दिक्कत हो रही थी, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता था ना ही, देखो इस एरिया को और इस एरिया को हम यहाँ ले आते हैं, इसको हीट फ्लक्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दिक्कत क्या हो रही थी, ना ही हमको हीट फ्लक्स की वैल्यू पता थी, ना ही हमको एच की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। जब तक हमें हीट फ्लक्स की वैल्यू नहीं पता हम एच कैसे निकाल देंगे। तो हीट फ्लक्स हमने कैसे निकाला, हमें पता है हीट फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो हम अगर कितने भी टेम्परेचर डिस्टेंस पे निकाल लें, ठीक है, मान लो नॉट दिस, ठीक है, ठीक है, मान लो ये x इक्वल टू 0 है, ये एट x इक्वल टू 12 है, ठीक है। एट एनी वैल्यू ऑफ x, कोई सी भी वैल्यू ऑफ x हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हीट फ्लक्स तो कांस्टेंट है, हम पूरे में भी बना सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बट इस बार ये रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस x है, x अपॉन में के ए, ठीक है, और इस बार ये कितना होगा l अपॉन में के ए, ठीक है। तो वही मैंने करा है, यहाँ पर क्या करा है, हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ये वाला रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक कर दिया है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। नाउ हमारा हीट फ्लक्स कितना आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देयरफॉर हमारा कितना हुआ 100 माइनस 85 इज इक्वल टू 0.5 बाई 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा ये, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हीट फ्लक्स तो हमारा हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है, वो किसी पे एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, वो 1/50 प्लस 1/h, ठीक है। नाउ अब हम जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा है, आई थिंक शायद, हाँ मैंने आंसर नहीं निकाला, बट वेट, एच की वैल्यू डायरेक्टली हम बिना कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इस 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन आएगी, ठीक है। आप इसको चेक करना चाहे तो चेक कर लो, बट इसका आंसर 30 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन में ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि सिंस हमारा हीट फ्लक्स या हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब एट एनी वैल्यू ऑफ x, कोई सी भी x की वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, उतने तक का हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पार्ट को देखो, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। मैंने x, क्योंकि हम रेजिस्टेंस क्या बनाते हैं, पूरा 0 to L तक बनाते हैं, ठीक है। ये 0 to, ये 0 है साइड और यहाँ पर L है, ठीक है। x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू L, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस होते हैं। सिंस हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट और हमारा या हीट फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, तो हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, और हम वहाँ तक का रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, टेम्परेचर एट दिस पॉइंट Tx और यहाँ पर क्या है T, ठीक है, और ये हमारा कितना था 100 था और Tx हमारा हमको गिवन था 85, ठीक है। अगर हमारा x क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पर कितना था, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो 0.5 पूरा 1 मीटर अगर मैं इसको बीच में ही मान लूँ, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बीच में मान लूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर क्या था Tx, वो कितना गिवन था हमको मिड पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1 मीटर था ना हमारा इसकी थिकनेस स्लैब की, तो 1/2 मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 बाई थर्मल कंडक्टिविटी इंटू में a, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमारे पास एक पाइप है
ठीक है। एक पाइप है जिसका आउटर डाया हमें गिवन है 0.12, सॉरी आउटर डाया का मतलब जो उसका ये वाला डाया, इनर डाया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हमारा इनर डाया है हमारा 0.12 मीटर और जिसकी थिकनेस है हमारा 20 mm, ठीक है। तो हमारा एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी हमें इनर डाया गिवन है 0.12 मीटर एंड उस पाइप की थिकनेस हमें गिवन है 20 mm, ठीक है ना। उस पाइप के अंदर का टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर अंदर का TS1 इज़ 800 केल्विन एंड बाहर का इज़ 490 केल्विन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन ने पूछा है हीट लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। कहने का मतलब है हमें अगर ये पाइप है इसकी लेंथ हमें 1 मीटर गिवन है, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप पूछा है नाउ। तो हीट लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हीट लॉस पर यूनिट का मतलब Q/L, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेजिस्टेंस बनेगा हमारा एक ही, ठीक है, TS1 से लेके TS2 तक, ठीक है। हमारा हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो Q/L, ठीक है। कितना होगा Q/L, कितने का होगा हमारा, ये होगा TS1 माइनस TS2, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, अंदर वाला टेम्परेचर बड़ा है, बाहर वाला कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ होगा। ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, ठीक है। हमें थर्मल कंडक्टिविटी कितनी गिवन है पाइप की, 0.089, हमें K कितना गिवन है 0.089 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। TS1 माइनस TS2 इज 800 माइनस 490, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2, बाहर का कितना हो जाएगा हमारा R1 कितना है 0.12 बाई 6 12/2, तो ये तो हमारा 0.2, ठीक है। तो 0.6 मीटर हमारा R1 हो गया, तो R2 कितना हो गया 0.6 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0.08, ठीक है, मीटर। ये हमारा 0.06 है, 0.06 मीटर एंड 0.08 मीटर, ठीक है। R1 और R2 आ गया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 0.08 डिवाइड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 2πK। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है हमारी 0.089 इंटू में L, देखो L ये है जो ऊपर आ गया है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था ये कट के ऊपर आ गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर हीट लॉस पर यूनिट लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 602.24 वाट पर मीटर, ठीक है। हमारे आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक रेजिस्टेंस डायग्राम से हमारा ये सॉल्व हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल न्यूक्लियर फ्यूल रॉड ऑफ रेडियस 0.1 हैज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 वाट पर मीटर केल्विन एंड जनरेट्स 24,000 वाट मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी ये हीट जनरेट करता है एक हमारा न्यूक्लियर फ्यूल रॉड, ठीक है, जिसकी हमारी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी हमको गिवन है 0.5 और रेडियस कितना गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, इट इज इन मीटर, ठीक है। दिस रॉड इज इनकैप्सुलेटेड विद अनदर सिलेंडर हैविंग एन आउटर रेडियस ऑफ 0.2 मीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 4 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये कह रहा है कि इस रॉड के ऊपर एक हमारा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इन सच ए वे दैट कि वो उसको अच्छे से इनकैप्सुलेट कर रहा है, ठीक है। और हमारी उसकी आउटर रेडियस हमको गिवन है 0.2 मीटर, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी इनर रेडियस हमारी 0.1 मीटर होगी, ठीक है। और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम उसकी कितनी है 4 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। जो आउटर सरफेस है, ठीक है, जो ये आउटर सरफेस है, ये हमारा आउटर सरफेस है, ठीक है। इसको कूल कर रहा है कूलेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा बाहर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितनी है हमारी 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट द इंटरफेस बिटवीन द 2 सिलेंडर्स एंड एट द आउटर सरफेस, ठीक है। अगर मैं डायग्राम को सामने से बनाऊँ तो क्वेश्चन मुझे हमें ये कह रहा है ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर ये हमारा 0.1 है, दिस इज 0.2, ठीक है। बाहर हमारा H20 है और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नाउ जो हमारा अंदर वाला है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कर रहा है हमारा हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। सिंस ये हीट जनरेट कर रहा है
और कितना कर रहा है हमारा ये 24,000 वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमको कितनी की है ना 0.5 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और जो हमारा जिसने एनकैप्सुलेट कर रखा है इसको, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कितनी हमारी 4, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये जो है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नाउ ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर इस पॉइंट पे, ठीक है, इंटरफेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स एंड द आउटर सरफेस इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको TS2 मान लूँ, इसको TS1 मान लूँ, ठीक है। हमको TS2 एंड TS1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या हम जानते हैं कि जो बॉडी हीट जनरेट करती है, ठीक है, जो बॉडी हीट जनरेट करती है उसका हीट फ्लक्स और हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें हमारी फंक्शन किसकी होती हैं, मतलब किसी ना किसी की फंक्शन होती है। अगर हमारा स्लैब होगा तो एक्स की फंक्शन होगी, अगर हमारा सिलेंडर या फिर हमारा स्फेयर होगा तो वो रेडियस की फंक्शन होगी, ठीक है। और अगर हमारा हीट जनरेशन नहीं हो रहा तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो हीट फ्लक्स है, ठीक है, स्लैब के केस में कांस्टेंट होती है और सिलेंडर और स्फेयर के केस में ये कांस्टेंट नहीं होती, बट हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ सिंस ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका मतलब और हमारी हीट भी जनरेट हो रही है, ठीक है। अंदर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ तो इस केस में हमारा ये जो अंदर हमारा जो ये क्या है, हमारा ये फ्यूल रॉड जो है, ठीक है, ये हीट जनरेट कर रहा है। सिंस ये हीट जनरेट कर रहा है तो इसकी जो हीट फ्लक्स होगा, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ आर होगा, ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ आर होगा, क्योंकि और जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो भी फंक्शन ऑफ आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैं रेजिस्टेंस डायग्राम नहीं बना सकता, ठीक है, इतना हमको क्लियर है। नाउ अगर मैं इसके बाहर वाले जिसने इसको इनकैप्सुलेट कर रखा है वो कोई हीट जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारी जो बॉडी है ये कोई हीट जनरेट नहीं कर रही। सिंस ये कोई हीट जनरेट नहीं कर रही तो मैं कह सकता हूँ जितनी हीट, ठीक है, हमारा जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट इस बॉडी से जो अंदर है बाहर आएगा, ठीक है, अपने मतलब जैसे मतलब ये हीट जनरेट कर रही है तो धीरे धीरे आउटर सरफेस में आएगा, अंदर से सेंटर से आउटर सरफेस में आएगा, ठीक है, QR लेकर, ठीक है। सरफेस का जो Q होगा QR = R1, ठीक है, क्योंकि हमारा R1 है, वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि जब वो सरफेस पे पहुंच जाएगा उसके बाद जब वो कंडक्ट होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब मतलब जो हमारा QR = R1 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली बॉडी हमारी आउटर बॉडी जो है जिसने एनकैप्सुलेट कर रखा है वो हीट जनरेट नहीं करती। तो इसका मतलब मैं इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा बात करूँ, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो मैं रेजिस्टेंस डायग्राम नहीं बना सकता, बट मैं इस पॉइंट से लेकर व्हाट इज़ दिस पॉइंट TS1 और ये कितना है TS2, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा TS1, दिस इज़ TS2, ठीक है। अब सिंस अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना होता है ln of R2/R1 2πKL, ठीक है। नाउ अब इसने पूछा है और हमारा आगे भी एक रेजिस्टेंस होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी तो कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी कंसिडर होगा, ठीक है। एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का हमारा बाहर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ना हमें ये पता ना हमें ये पता, हमको ये दोनों के दोनों टेम्परेचर निकालने हैं, ठीक है। ना कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा 1/H, तो H की वैल्यू कितनी है हमारी 20 और एरिया कितना हो गया A, ठीक है। नाउ ये हमारा A2 हो गया जनरली, A2 का मतलब बाहर का एरिया, ठीक है। A2 की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सिंस ये हमारा सिलेंडर है तो ये हो गया 2πR2 में L, ठीक है। L क्या हमारा लेंथ ऑफ दी पाइप, मतलब जो भी हमारा लेंथ ऑफ दी ये वाली है क्या बोलते हैं फ्यूल रॉड की लेंथ, ठीक है। नाउ अब सबसे पहली चीज़ हमको क्या निकालनी है, सबसे पहली चीज़ हमको निकालनी है हीट एट R = R1, ठीक है। हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इसको हीट जनरेट, ठीक है, हमारी अंदर वाली बॉडी का कर रही है हीट जनरेट कर रही है, ठीक है, कितनी जनरेट कर रही है इतनी। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो इतनी ही हीट जितनी ये जनरेट कर रही है उतनी ही हीट ये क्या करेगी, पहले अपने सेंटर से कंडक्ट करेगी और सरफेस पे आ जाएगी, और यही हीट हमारी क्या होगी, फर्दर आगे मूव करेगी। तो हमारी हीट जनरेशन कितनी है, इसकी वैल्यू है 24,000, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई R1, ठीक है, स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएगा, Q एट R इक्वल टू R1, ठीक है। नाउ ये कितने के बराबर हो जाएगी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू TS1 माइनस, अब ये जो हमारा है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये जो हमारा Q डॉट R इक्वल टू R, ये तो कांस्टेंट रहेगा, अब Q डॉट R इक्वल टू R1, ठीक है। अब ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, सिंस ये अगर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ, ln ऑफ R2 बाई R1 कितना हो गया, दोनों रेजिस्टेंस कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि मैं TS1 और 100 के बीच में दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये काम करते हैं, TS1 100 के बदले TS2 और 100 के बीच में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कांस्टेंट है, ठीक है। TS1 और 100 के बीच में लेते हैं, तो कितना हो गया ये 1/20 इंटू में 2 पाई R2 इंटू में L, ठीक है, दिस इज L, ठीक है। नाउ अब ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर 24,000 इंटू में पाई R1 स्क्वायर इंटू में L इज इक्वल टू 1/20 इंटू में सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू में L, ठीक है, इज इक्वल टू TS1 माइनस TS1 माइनस 100, ठीक है। नाउ अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर अगर मैं पाई से पाई काट दूँ, ठीक है, L से L कट जाएगा, कितना हो जाएगा, देयरफॉर 2400। नाउ R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये L कट चुका है 20 इंटू में 2 इंटू में R2 इज़ 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू TS1 माइनस 100, ठीक है। तो इसका मतलब TS1 कितना आ गया हमारा, जो दिस इज नॉट TS1, दिस इज TS2, ठीक है। ये हमारा TS2 है माइनस, ठीक है। कैसे पता, देखो ये TS2 और ये 100, ठीक है, इस डायग्राम में देखो ये रहा TS2 और ये रहा 100, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस ये वाला आ रहा है, तो हमने सिर्फ यही रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे TS1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस लिखना पड़ता, फिर ये प्लस दिस, ये दोनों ऐड करने पड़ते, तो ln ऑफ R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, ठीक है, प्लस में 1/20A2, ठीक है। फिर हमको ये ऐसे सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। बेटर है पहले TS2 निकाल लो फिर TS1 निकाल लो, तो पहले मैं TS2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। नाउ TS2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारी, ये हमारी आएगी 130.144, ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ अब TS2 आ गया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो ये हमारा हीट जनरेशन इनटू वॉल्यूम है किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा हीट एट R इक्वल टू R1 है, कितने के बराबर हो जाएगा हमारा TS2 माइनस TS1, ठीक है, सॉरी TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, हम ये भी तो हमारा AC के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो TS1 आएगा वो कितना आएगा 150.95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैसे, दोबारा इसमें वैल्यू पुट करो, ये कितना हो गया 24,000 इंटू में पाई R1L स्क्वायर, ठीक है, एंड ये L से L कट जाएगा, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद था समझाने का कि इस क्वेश्चन में जहाँ हमारा अंदर की तरफ हीट जनरेट हो रहा है हम उधर रेजिस्टेंस डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमारा हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बाहर की तरफ इस वाले सेक्शन में हमारा कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस डायग्राम कंडक्शन का बनाया जो सिलेंडर में, फिर कन्वेक्शन बनाया, ठीक है। फिर ये TS1 हो गया, ये TS2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। नाउ अब सिंस हमारा हीट ट्रांसफर रेट इतने वाले पोर्शन में यहाँ से लेकर बाहर तक कांस्टेंट रहेगा, बट अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, वो कितनी हो रही है, हीट जनरेशन इनटू में वॉल्यूम,
ठीक है, जितनी ये जनरेट करेगा उतनी ही तो कंडक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो इस सरफेस तक आ जाएगी, ठीक है। नो डाउट कि जो क्यू डॉट है, ठीक है, अलग अलग होएगी हमारी जैसे जैसे हमारा रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्यू है हमारा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले हमने क्या माना TS1 माइनस 100 इंटू में ये वाला रेजिस्टेंस लिया R1 और इसको मैं मानता हूँ R2, ठीक है। R1 कितने के बराबर, 1/h और R2 हमारा कितने के बराबर है, ये हमारा है ln ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R1 के बराबर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं TS1 माइनस TS2, ठीक है, ये TS2 होगा, ठीक है, TS1 माइनस TS2 अपॉन में R2, ठीक है। तो यहाँ इस वाले फैक्टर से हम TS2 निकाल लेंगे, फिर हमें TS2 नोन है, R2 हमें पता है, फिर इक्वल टू क्यू डॉट, इस वाले फैक्टर से हम TS2 निकाल लेंगे, TS1 निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे हमको सरफेस के टेम्परेचर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसका आंसर क्या क्या हमारे, एक हमारा ये रहा और दूसरा हमारा ये रहा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू फॉर द लेक्चर।